गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में पत्र लेखन सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। ये आप लोगों को पत्र लिखना आता है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 30 पाठ 30 पत्र लेखन। तो ध्यान से देखिए पत्र क्या होता है। पत्र लिखना भी एक कला है। आप सब जानते हैं कि यदि हमको पत्र लिखना नहीं आता तो हम पत्र नहीं लिख सकते, है ना। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पत्र हम क्यों लिखते हैं। हमारे कोई दूर बैठे हुए व्यक्ति से हमको यदि संपर्क स्थापित करना है, कुछ बात करना है, तो हम पत्र के माध्यम से करते हैं। आप लोग जानते हैं अब तो बहुत सारे माध्यम ऐसे हो गए हैं, मोबाइल आ गया है, तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन जब पहले ये चीज़ें नहीं थीं तब पत्र ही एक बहुत अच्छा माध्यम था। इसके द्वारा क्या करते थे, हम दूर व्यक्तियों में संपर्क स्थापित करते थे। पत्र के द्वारा हम अपने आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से करते थे। आंतरिक विचार मतलब हमको जो भी अपने विचार या बातें जो भी कहनी है हमको, वो हम करते थे। अतः यह आवश्यक है कि विचार सरल और स्पष्ट भाषा में प्रकट किए जाएं। पत्र लिखने के लिए एक शर्त होती है कि जो भी हम पत्र में भाषा लिखते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं, वो सरल भाषा हो, स्पष्ट भाषा हो। भाषा स्वाभाविक होना चाहिए जिससे सामने वाला उसको, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, वो उसको पढ़कर समझ ले कि हमसे आप क्या बात करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या कहलाता है, अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक मतलब हम अपने पर्सनल रिलेशन में, जैसे हम अपने दूर हमारे नाना नानी है, मामा मामी हैं, या ऐसे कोई भी जो हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, पारिवारिक पत्र होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों को लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। कौन कौन सी, बाईं ओर लेफ्ट साइड सबसे ऊपर हमको पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। मतलब हम सबसे ऊपर क्या करते हैं, लेफ्ट साइड अपना एड्रेस लिखते हैं। जैसे यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना पता लिखेंगे। पता के बाद हम जिस डेट पे लिख रहे हैं वो वाली तारीख लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने नाना जी को पत्र लिखा तो हम वहाँ पे लिखेंगे नाना जी, या उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, पूज्य, दादाजी आदि। ये सब हमारे संबोधन है। जैसे हमारा कोई दूर फ्रेंड है, हम उसको लिख रहे हैं तो प्रिय लिख सकते हैं। फिर इसके नीचे हम क्या करते हैं, सम्मान सूचक शब्द जैसे प्रणाम, नमन, सुखी रहो आदि। ये प्रमाण लिखा है, यहाँ पे प्रणाम है। इसको आप लोग अपनी अपनी बुक में एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रणाम है। तो सम्मान सूचक शब्द मतलब प्रमाण लिखेंगे, नमन लिखेंगे, सुखी रहो आदि लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, पत्र के पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। पत्र हम क्यों लिख रहे हैं उसका कारण लिखेंगे, रीज़न बताएंगे। अगले अनुच्छेद में विषय को विस्तार दिया जाता है। फिर क्या करते हैं हम, अंतिम अनुच्छेद में क्या करेंगे, अंतिम अनुच्छेद में 1 या 2 वाक्यों में अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा जाता है। कि मतलब हमने जब अपना पत्र लिखने का कारण बता दिया, विषय को विस्तार दे दिया कि किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, अपने विषय को हम विस्तार कर देंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे अंतिम अनुच्छेद में 1 या 2 वाक्यों में अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन करते हैं। फिर इसके बाद बाईं ओर क्या करते हैं, बाईं ओर इसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध लिखा जाता है। जैसे आपका पुत्र, तुम्हारे चाचा आदि, है ना।
कि जब हमने अंतिम अनुच्छेद में क्या कर दिया, एक या दो वाक्यों में अन्य सदस्यों, जैसे हम परिवार में जिसको भी पत्र लिख रहे हैं तो जब हमने उनसे पूरा कारण बता दिया, सब कुछ कर दिया, विषय को विस्तार दे दिया, फिर हम अंतिम अनुच्छेद में क्या करेंगे, एक दो लाइन में हम परिवार के और लोगों को, जैसे और लोगों को कहीं प्रणाम, सबका हालचाल पूछ लेंगे। इसके बाद हम बाईं ओर इसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले से इनका संबंध लिखेंगे कि हमारा आपसे क्या संबंध है। इसके नीचे अपना नाम लिख देते हैं हम सबसे नीचे। तो इसका जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है अनौपचारिक पत्र का, वो कैसा होता है, देखिए जो अब भी मैंने आपको पॉइंट्स में बताए उसको ये प्रारूप के रूप में, ये प्रारूप यदि आपसे बनता है तो आपको किसी भी प्रकार का अनौपचारिक पत्र दे दिया जाए, कोई भी उसका टाइटल हो कि किस विषय पे लिखना है, बस आपको वो विषय बस विस्तार में लिखना होगा, बाकी पूरा फॉर्मेट, पूरा प्रारूप ऐसा ही होगा। सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता इस साइड लिखेंगे, फिर डेट, ये सब अभी मैंने पॉइंट्स में आपको समझाई हैं, फिर संबोधन लिखते हैं, इसके बाद अभिवादन लिखते हैं, इसके बाद हम संदेश लिखते हैं कि जो भी हम जिस विषय पे उनको पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा संदेश बताएंगे उनको, है ना, विस्तार से समझा देंगे कि क्यों लिखा है हमने। फिर पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से जो संबंध है, ये मैंने जो अभी पॉइंट्स बताया उसमें सेकंड पॉइंट था ना, लास्ट सेकंड पॉइंट, कि जो भी संबंध है हमारा उनसे वो लिखेंगे। फिर हम पत्र लिखने वाले का नाम, जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे। तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, ये आप सभी को बनना चाहिए, तभी आप पत्र लिख पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, ऐसे पत्र अधिकतर अधिकारियों को लिखे जाते हैं, ये ऑफिशियल होते हैं, जिन्हें हम प्रायः नहीं जानते। इन पत्रों में संदेश की प्रधानता रहती है, इन्हें लिखते समय भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, है ना। तो अनौपचारिक पत्र अभी हमने देख लिया कि वो हमारा पर्सनल रिलेशन वाले होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स को हम लिखते हैं, और औपचारिक पत्र क्या होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, ये हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जिन्हें अधिकतर हम जानते भी नहीं हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। और स्कूल में जैसे आपको छुट्टी लेना है तो आप कौन सा पत्र लिखते हो, आप औपचारिक पत्र लिखते हो, ना कि अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को लिखते समय भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान से सुनिए इन पॉइंट्स को। बाईं ओर सबसे ऊपर प्रेषक का पता, उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है, मतलब सबसे पहले हम पता लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर जिसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा जा रहा है उसका पद और पता लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जिसको भी हम लिख रहे हैं उसका पत्र, उसका पद लिखेंगे और पता लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विषय लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका अनौपचारिक पत्र जैसा ही हो गया। सेकंड पॉइंट में विषय लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा विषय हम औपचारिक पत्रों में ही लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसके नीचे विषय के बाद हम संबोधन होता है, जैसे महोदय, श्रीमान आदि। फिर अब हम विषय को विस्तार देते हैं। विषय को विस्तार देना मतलब जिस विषय पर हम उनको पत्र लिख रहे हैं उसको समझाएंगे। फिर अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। जैसे अनौपचारिक पत्र में हम अंतिम अनुच्छेद में क्या कर रहे थे, और फैमिली के बारे में लोगों को पूछ रहे थे, उनके बारे में लिख रहे थे, लेकिन इसमें अंतिम अनुच्छेद में हमने जिस कार्य के लिए पत्र लिखा है उस कार्य को करने का अनुरोध करते हैं, उनसे विनती करते हैं। और फिर सबसे लास्ट में हम उसके बाद धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद लिखने के बाद हम प्रार्थी, भवदिया, आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या आदि लिखते हैं। फिर उसके नीचे हम अपना नाम लिखते हैं। क्लियर हुआ औपचारिक पत्रों के पॉइंट्स। अब देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है। ये प्रारूप भी यदि आपसे बनता होगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे औपचारिक पत्र किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, मतलब जैसे यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद आज की डेट। फिर आप पत्र पाने वाले का पता, जिसको पत्र लिख रहे हैं यहाँ उसका पता लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे कि किस लिए पत्र लिख रहे हैं। फिर संबोधन लिखेंगे, इसके बाद विषय डालेंगे, विषय का पूरा विषय मतलब विषय रीज़न, यहाँ पे क्यों अपन ने
क्यों पत्र लिखा है। फिर समापन, समापन यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि 1-2 लाइनों में 2 अनुच्छेद में उनको विनती करना। फिर पत्र लिखने वाले का नाम, है ना, धन्यवाद और पत्र लिखने, भवदीय वगैरह लिखने के बाद हम अपना पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे। तो ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके थ्रू आपसे किसी भी सब्जेक्ट पे आप औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं, यदि आपको प्रारूप क्लियर है तो। ये टेबल आपको ध्यान से देखना है। विभिन्न प्रकार के पत्रों को लिखते समय हमको जो भी संबोधन, अभिवादन और निवेदन करते हैं हम, वो टेबल यहाँ पर दी है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे पत्र का प्रकार, यदि व्यक्तिगत पत्र है, अपनों से या बड़ों को हम लिखते हैं, तो संबंध यदि जैसे हमारा माता पिता होंगे, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची या गुरु मतलब टीचर, तो उनके लिए हम संबोधन क्या यूज़ करेंगे, पूजनीय कर सकते हैं, आदरणीय, श्रद्धेय, परम पूज्य या पूज्य, इन संबोधन का यूज़ कर सकते हैं। और अभिवादन क्या देंगे हम उनको, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, प्रणाम भी लिख सकते हैं, नमस्कार भी लिख सकते हैं। और पत्र के अंत में क्या लिखते हैं, आपका प्रिय या स्नेहाकांक्षी भी लिख सकते हैं, कृपाकांक्षी, आपका स्नेह संबंध बताकर अपना नाम लिख सकते हैं। और यदि हम, ये तो हो गया अपने से बड़ों को, अब यदि हम अपने से छोटों को लिखते हैं तब क्या करते हैं, अपने से छोटों के लिए जैसे यदि छोटा भाई है, बहन है, पुत्र है, भतीजा, भांजा, पौत्र, शिष्य, तो उनके लिए हम प्रिय लिख सकते हैं, स्नेही, प्रियवर्य नाम लिख सकते हैं। उनको लिखेंगे हम सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आशीष, चिरंजीव या शुभ आशीर्वाद, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभाकांक्षी या हितैषी लिखेंगे। और ऐसे ही यदि हम अपने बराबर वालों को पत्र लिखते हैं, जैसे मित्र, सहपाठी या मित्रवर, उसको लिखेंगे प्रिय, उसका नाम लिख के नमस्कार लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्कार या नमस्ते भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा प्रेमाकांक्षी या तुम्हारा अभिन्न मित्र या सदा तुम्हारा करके अपना नाम लिख देंगे। अब यदि आवेदन पत्र है, सेकंड पॉइंट है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में जैसे हम यदि प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसको लिख रहे हैं हम, ये जिस टॉपिक पे हमको मिलता है यदि। और फिर इनको हम क्या क्या लिख सकते हैं, माननीय, महोदय, मान्यवर, माननीया, महोदया, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने लिए हम क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अब यदि व्यावसायिक और सरकारी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमको जैसे यदि पुस्तक विक्रेता को लिखना है या निर्देशक को, आकाशवाणी निर्देशक, दूरदर्शन, समाचार पत्र संपादक या स्वास्थ्य अधिकारी या पुलिस आयुक्त को, उनके लिए भी हम श्रीमान, महोदय, मान्यवर या महोदय का यूज़ करेंगे। और जहाँ नीचे हम अपने लिए क्या लिखेंगे, भवदीय या भवदीया का उपयोग करेंगे। प्रधानाचार्य जी को यदि हमको शुल्क क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अब यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी जहाँ से आप लिख रहे हैं, जैसे सिहोरा, फिर इसके बाद विषय लिखते हैं। तो विषय में क्या आएगा, शुल्क क्षमा के लिए प्रार्थना पत्र, इसको हम शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं। फिर हम उनको लिखेंगे माननीय महोदय जी। अब हम नीचे से अपने बारे में लिखेंगे कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ, और बॉयज़ लिखेंगे तो छात्र हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय, अब हम शुल्क माफ़ क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे पिताजी की मासिक आय मतलब मंथली इनकम उनकी कितनी होती है, सिर्फ 800 रुपये होती है। उसमें हमारे परिवार के 5 सदस्यों का, यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे घर में यदि 5 मेंबर्स हैं तो उनका बड़ी ही कठिनाई से गुजारा होता है। और मेरे 2 भाई बहन और हैं, वो भी स्कूल जाते हैं।
सबकी शिक्षा का खर्च मेरे पिताजी की सामर्थ्य से बाहर है। मतलब 800 रुपये में इतना सब मेरे पिताजी नहीं कर पाते, इसलिए मैं भयभीत हूँ। भयभीत हूँ मतलब बहुत डरा हुआ हूँ कि कहीं ऐसी स्थिति में मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। इसलिए मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आती हूँ। और इसके अतिरिक्त फिर और भी चीज़ें बता रहे, मतलब ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है बहुत बच्ची और इंटेलिजेंट भी है। और उसको वो ये भी बता रही है कि पढ़ाई में तो मैं फर्स्ट आती हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, जैसे चित्रकला कंपटीशन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें भी मैंने समय समय पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी स्कूल फीस माफ़ करने की कृपा करें, ताकि मैं पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकूं और अपने स्कूल का नाम भी रोशन कर सकूं। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अपनी लिख देंगे, इसके बाद दिनांक लिख देंगे। अपने जन्मदिन पर मामा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। कि जैसे यदि हमारा जन्मदिन है और हमारे मामा जी ने हमको उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है, तो उसके लिए हमको धन्यवाद पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, दिनांक, फिर लिखेंगे आदरणीय मामा जी। मामा जी हैं, बड़े हैं, रिस्पेक्टेड हैं, तो हम उनको आदरणीय लिखेंगे। फिर उनको सादर प्रणाम। आपका पत्र एवं पार्सल प्राप्त हुआ। अब जैसे ये अपने जन्मदिन पर हमने मामा जी को जो पत्र लिखा, ये कौन सा पत्र होगा? औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र होगा? ये अनौपचारिक पत्र होगा। अब इसमें हम उनको बताएंगे कि आपका पत्र एवं पार्सल प्राप्त हुआ। पार्सल खोलने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि हमारे मामा जी ने हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। तो अब हमने जब वो गिफ्ट देखा, हमारी पसंद का था वो गिफ्ट, तो आपने मेरे जन्मदिन पर जो वीडियो गेम भेजा है, मतलब मामा जी ने हमको जन्मदिन पे वीडियो गेम भेजा है, तो हम उनको वही बोल रहे हैं कि पार्सल खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत ही विशिष्ट और आकर्षक है। मेरे सभी मित्रों को यह उपहार बहुत पसंद आया, क्योंकि अब आपकी बर्थडे पार्टी है तो उसमें फ्रेंड्स आएंगे, तो सारे फ्रेंड्स ने भी देखा कि मामा जी ने क्या गिफ्ट भेजा है। इस सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको गिफ्ट बहुत पसंद आया, तो हम मामा जी को धन्यवाद का एक धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि इस प्रकार का वीडियो गेम मेरे पास भी हो। वह इच्छा आपने पूरी कर दी है, तो एक बार पुनः धन्यवाद। मामा जी को मेरा सादर प्रणाम। मिक्की व रीना को प्यार। मतलब ये हमने मामा जी के घर में जो मामा जी की 2 बेटियां हैं, उनको भी हमने प्यार दे दिया। आपका प्रिय भांजा। अब नीचे की लाइन में हम अपना लिखेंगे कि आपका प्रिय भांजा, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। जैसे ये जिसने लिखा उसका नाम है सोम। आप सब बच्चे अपना अपना नेम लिख देंगे यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया कि अपने जन्मदिन पर हम मामा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए जब धन्यवाद पत्र लिखेंगे, तो देखिए फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मैंने आपको बताया है। अब इसके बीच का मैटर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप गिफ्ट कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे आप उनको अपने मामा जी के बच्चों के नाम जो भी हों वो लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया आप सबको?